मैं हूं अमीर कादर खान और आप इस वक्त देख रहे हैं नाका टीवी। नाजरीन, हमारे पास इस वक्त ऐसी फैमिली मौजूद हैं जो इससे पहले ये मसीह बरादरी के साथ इनका ताल्लुक़ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान हो चुके हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इनको क्या मसले मिसाल दरपेश आए हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल किए, उसके बाद इनके बरादरी ने इनके साथ कैसा सलूक किया, आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी वही कि मैंने बचपन से बस मुसलमान भाइयों के साथ खेलता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, आते रहे जाते रहे, पार्कों में आगे पीछे घूमते फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ थी हमारी। और बस जैसे ही घर वालों को पता चला कि पहले तो घर वालों ने कहा हमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपने साथ 6 महीने रखा। उसके बाद मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें देने शुरू कर दी कि मेरा बेटा है, तूने ऐसे क्यों किया है। मैंने उनको पहले बताया नहीं है, लेकिन उनको आस्ता आस्ता मैंने जैसे जैसे उनको पता चलता गया, उन्होंने मेरे साथ जो है ना ज़्यादतियाँ, जुल्म, सितम सब कुछ किए। अल्लाह माफ़ करे कि ये मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पाँव पे जिसने गाड़ी चढ़ाई है ये भी किसी ने जानबूझ के चढ़ाई। जादू तवीद पता नहीं क्या क्या, मेरा अभी तक जिगर का मरीज़ हूँ मैं। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने कि मुझे ज़िंदगी भी नहीं दी है और इन मुसलमान भाइयों के साथ फिर दोबारा मिलाया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस्लाम के दायरे में आ गया और अपने सब भाइयों को बताऊंगा जितने भी मुसलमान हैं, और इंशाल्लाह गर्दन कट भी जाएगी और सलाम हमारे सिर्फ ज़बान पर रहेगा। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इसके सिवा कुछ नहीं है, बस यही एंड है। और मैं सबको ये कहूँगा कि सब यही कलमा पढ़ें। कबूल किया है, उससे पहले मेरी जो है ना शादी हुई थी मैंने, उसके बाद ये मेरे बच्चे थे मेरे साथ। और मेरे घर वालों ने मुझे अभी तक कहते रहे हैं कि ये काम नहीं करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपनी कब्र में मैंने खुद जाना है। मैं ये काम करूं या ना करूं, आप लोगों को इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मेरे वालदा थे, घर वाले थे, वो मुझे कहते रहे कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उनको इतराज़ था। क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी के साथ खेल चुके हैं ना, तो तब मुझे पता चला अल्लाह ने क्योंकि मुझे नई ज़िंदगी दी है। लेकिन अभी मैं बहुत परेशान हूँ। भी आए हैं, मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आप सब मेरे मुसलमान भाई हैं और आपके सब के दिल में इसी तरह जज्बा पैदा रहे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन इंसान का होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अल्लाह के ऊपर यकीन रखा। और मैं मोहल्ले में जब अपने दरवाज़े के पास जाता था और मुझे सब कहते थे, अगर कोई मेरे ऊपर तरस खा के पूछता है तो इसको क्या मसला है, सब कहते थे ये पागल है। कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। अगर रोड पे लेटा हूँ, अगर मैंने किसी को कहा कि मुझे दवाई ले दो, जादू तवीद 6 महीने मेरे ऊपर चलते रहे हैं और मुझे किसी ने रोटी पानी कुछ नहीं दिया। और सबको यही कहा कि ये पागल है, ये पाउडरी है, ये सही नहीं है, ये नशेई है, ठीक है। और मेरी ये हालत बना दी सबको कह के, और जुल्म और सितम करते रहे। और फिर भी मैंने अपने अल्लाह पाक का जिक्र नहीं छोड़ा। और मैंने यही बातें इधर इनकी सुन सुन के और मैं सिर्फ पैदल अल्लाह का नाम लेता रहा। मेरे पास पैसे नहीं, कोई जिक्र नहीं। ये मेरी मोहतरमा जो बीवी है, बेगम है, ये भी परेशानियों से, टेंशनों से चलेगी कि कोई हमारे ऊपर थूक रहा है, कोई जुल्म सितम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। कोई आ रहा कह रहा कि हम मुसलमानों के साथ खाना पसंद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हमें मार रहा है। कोई उधर से आके मार रहा है, कोई उधर से आके मार रहा है, कि इतनी ज़्यादती की है कि अगर मैं बताऊं आपको तो मैं कहता हूं कि मैं अपनी झोली खुद ऐसे उठाऊंगा। आगे आप भी समझदार हैं, सब मुसलमान भाई जितने भी बहनें हैं या बुज़ुर्ग हैं, सब सुन रहे हैं कि अपना ही पेट जो है ना इंसान का होता है नंगा। इसलिए मैं ज़्यादा कमीज़ नहीं उठाना चाहता, लेकिन आप समझे कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुए हैं। और मैंने वहाँ से डंकी लगा के मैं भाग गया इनकी जुल्मों की वजह से। यहाँ से सीधा पहले कोयटा चला गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके तबलीग के साथ रहा। मैंने 40 दिन का चिला काटा। उसके बाद उधर ईरान चला गया, ईरान से आगे मैं तुर्की चला गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरे पीछे ये इसको पता चला मेरी मोहतरमा बेगम को कि ये अभी तक इस्लाम के ऊपर डटा हुआ है, इतनी तकलीफ़ की वजह से भी ये पीछे नहीं हट रहा, तो इसको जब पता चला ये घर आई, इसने आके मेरे माँ बाप से पूछा, मेरे घर वालों से पूछा, मोहल्लों वालों से पूछा कि मेरा मियाँ किधर है। सब ने यही बोला कि इनके माँ बाप से पूछो, क्योंकि इन्होंने इसके साथ इधर जुल्म करते थे, अब इनसे पूछो वो किधर है। मुझे कोई सामने परेशानी नहीं
हुई हुई है। मेरे माँ बाप ने कहा है जैसे तुम मेरी बेटी हो, तुम जैसे खुश हो इसके साथ, हम खुश हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। जिस तरह भी आप रहती हो ना, हम खुश हैं। वैसे भी मैं उनके पास जाती हूँ, आती हूँ, उन्होंने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब से इधर आए हैं ना, इधर बहुत परेशान है। हम अपने भाइयों से, बहनों से, जो जो हमें देखेगा, जो जो हमें बात करेगा, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। और जैसे भी है, मैं अपने मियाँ के साथ खुश हूँ। उसने इस्लाम कबूल किया है, मैं उसका आखिरी दम तक साथ देती रहूँगी और देंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने सब मुसलमानों भाइयों को बताऊँ कि आप मेरे साथ जितना हो सकता है मेरे साथ तावन करें, क्योंकि मैं बहुत गरीब और बहुत मजबूर, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे ख़ानदान ने मुझे छोड़ दिया, और जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब धक्के मारते हैं और निकालते हैं घर से, और रोडों पे जलील होता हूँ और खज्जल ख़राब होता हूँ। ये देख लो, मेरे बच्चे देख लो, मुझे देख लो, हमारी कोई हालात नहीं है। और मेरे पास ना कोई नौकरी है, ना रहने के लिए मकान है, ना कोई जगह है। जितने भी भाई मुसलमान सुन रहे हैं, मुसलमान का भाई है, और मेरी जितनी हो सकती है आप उस अल्लाह की रज़ा की साथ मेरी हेल्प करें, और मैं आपको दुआएं देता रहूँगा। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे। नाज़रीन, तो मेरा तमाम सुनने वाले और देखने वाले से बरज़ोर गुजारिश है कि खुदारा ऐसे शख्स की मदद करनी चाहिए कि जो इस वक्त अपने माँ बाप और तमाम ख़ानदान को छोड़कर इनको वहाँ से निकाला गया और इन पर प्रेशर डाला गया कि ये आप इलाका छोड़ दें, क्योंकि आपने हमारा मज़हब छोड़ दिया, आप इस्लाम में दाखिल हो गए, तो आप ये इलाका छोड़ दें। ये आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में आए हैं। अभी ये अपने लिए कोई कोशिश कर रहे हैं कि कोई बैठक वगैरह कोई किराए पे मिल जाए, लेकिन इनके पास ये पोजीशन है कि इनके पास ना तो कोई किराया है, ना कोई पैसे हैं, और बहुत परेशान की हालत में है। तो मेरे तमाम दोस्तों और भाइयों से जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि स्क्रीन पर नंबर चल रहा है एजी पैसे का, इस पे खुदारा इनकी जो भी मदद हो सके ताकि ये अपने लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त करें और खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त करें और अपने बच्चों को पाल सकें, और अपनी कोई रेडी कोई मजदूरी के लिए ताकि कोई काम काज कर सके और अपने बच्चों को पाल सकें। कैमरामैन टीम के साथ अमीर कादर खान, नाका टीवी, इस्लामाबाद।